आगे बढ़ते हैं और अब जब बड़ी खबरें हैं वो पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं। कंगाल पाकिस्तान अब चीन से हथियार खरीदने की तैयारी में है। चीन के रहमो करम पर पलता है पाकिस्तान। चीन जो पिछले दिनों प्रेशर बना रहा था अपना बकाया जो कर्ज है वो चुकाने के लिए, अब पाकिस्तान चीन से हथियार खरीदने की तैयारी में है। पाकिस्तान बढ़ाएगा J-10C फाइटर जेट का बेड़ा। आखिर क्यों हथियारों पर यह जोर पाकिस्तान का है? भारत पर बढ़त बनाने के लिए पाकिस्तान का ये प्लान हो सकता है। 36 J-10C विमान का पहले ही ऑर्डर दे चुका है पाकिस्तान। 36 J-10C विमानों में से 20 की डिलीवरी ऑलरेडी हो चुकी है। पाकिस्तान 14 और J-10C फाइटर जेट का ऑर्डर करने वाला है, यानी 36 ऑर्डर पहले हो गए और 14 अब, यानी कि सीधे सीधे मिलाकर 50 J-10C विमान चाहता है पाकिस्तान अपने लिए। पाकिस्तान चीन से और J-10C लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी में है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि पाकिस्तान जो कर्ज तले दबा हुआ है, IMF के कर्ज के चलते जैसे तैसे उसका गुजारा हो रहा है। चीन से वो उम्मीद भरी निगाह में देखता है कि कुछ और राहत उसे मिल जाए। साथ ही साथ जिस तरीके के हालात पाकिस्तान में हैं, ऐसे में क्यों हथियारों को बढ़ा रहा है और क्यों फाइटर जेट की तरफ ये पाकिस्तान का ध्यान है, ये बड़ा सवाल है। J-10C की खासियत आखिर है क्या, ये आपके लिए जानना जरूरी है। चेंगडू J-10 एक मध्यम वजनी एक इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, इसीलिए इसकी डिमांड पाकिस्तान ज्यादा कर रहा है। डेल्टा विंग कैनार डिजाइन का कंट्रोल है और फ्लाई बाय वायर है, फ्लाइट का कंट्रोल है। साथ ही साथ हवा से हवा में मार करने में ये पूरी तरह से सक्षम है। स्ट्राइक मिशन भी कर सकता है। ये J-10C विमान 1998 में पहली बार इसने उड़ान भरी थी। 2005 में सेवा में शामिल कर लिया गया था। चीन ने अब तक 600 से ज्यादा J-10C विमान बनाए हैं। PLA की वायुसेना नौसेना के साथ भी उड़ान भर रहे हैं J-10C, और अब अपने बेड़े में ज्यादा संख्या में अगर पाकिस्तान इन विमानों की, यानी कि इन फाइटर जेट्स की एंट्री करा रहा है, क्योंकि 36 का ऑर्डर पहले दिया, 14 का ऑर्डर अब देने की तैयारी में, कुल मिलाकर 50 J-10C फाइटर जेट अगर अपने बेड़े में शामिल कर रहा है पाकिस्तान, तो फिर ये बड़ा इंडिकेशन हो सकता है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ यूके देवनाथ सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। यूके देवनाथ सर, पाकिस्तान जहां खाने के लिए रोटी नहीं है, जहां आटे के लिए लाइन लगी हुई है, जो कर्ज तले दब रहा है, वो पाकिस्तान आखिर इतना ध्यान क्यों लड़ाकू विमानों पर और हथियारों पर दे रहा है? पाकिस्तान की जो फौज है उसको शायद सपने आते रहते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करता रहेगा, और पाकिस्तान की जो फौज है, खासतौर से उनकी आर्मी और ISI, वो चाहते हैं कि उनका वजूद तभी तक है जब तक कि वो हिंदुस्तान का एक खौफ पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के मन में डालते रहेंगे और पाकिस्तान की जो आम भोली भाली जनता है उसको बताते रहेंगे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का दुश्मन है। हाँ। इसीलिए वो अपने देश के टैक्स पेयर्स की गाड़ी कमाई के पैसे से ये हथियार खरीदते रहते हैं। ये जब हथियार खरीदते हैं तो उनको दो तीन फायदे हैं। एक, कुछ कमीशन मिल जाता है जो बड़े बड़े अफसरान हैं। दो, उनकी एयरफोर्स आर्मी में जब ये हथियार आते हैं तो वो अपनी अवाम को दिखाते हैं कि हम ही हैं जो कि हिंदुस्तान के खौफ से तुम्हें बचाएंगे, ये देखो हमारे पास कितने बड़े हथियार हैं। और तीसरा सबसे बड़ा चीज ये है कि इससे पाकिस्तान की जो पॉलिटिशियंस है, उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो चीन को खुश कर देती है। चीन को एक अच्छा पिछलग्गू देश मिल गया है जो कि चीन के हथियारों को खरीदकर खुश रहता है, तो चीन भी खुश हो जाता है। जी, अब चीन को खुश करने के लिए या फिर उसके रहम और करम को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का ये कदम है, या फिर भारत से डरकर ये कदम है, ये कुल मिलाकर नतीजे के तौर पर सामने आ रहा है कि पाकिस्तान लगातार अपने हथियारों पर ध्यान दे रहा है। यूके देवनाथ सर, आप रहिएगा। पाकिस्तान कैसे भारत से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, ये आपको जानना ज़रूरी है। पाकिस्तान की वायुसेना ने 2010 में इसका इस्तेमाल किया। पहले JF-17 को अपने स्क्वाड्रन में शामिल किया गया पाकिस्तान की तरफ से। साथ ही साथ भारतीय वायुसेना ने जनवरी 2015 में इसका इस्तेमाल किया। भारत ने LCA Mk-1 को अपने बेड़े में शामिल किया। पाकिस्तान के पास 150 स्वदेशी JF-17 विमानों का बेड़ा है। वहीं भारत ने अब तक लगभग 50 LCA बनाए हैं। पाकिस्तान ने JF-17C का पहला बैच मार्च 2023 में अपनी सेना में शामिल किया।
भारत एडवांस्ड LCA MK1A को जल्द ही शामिल करेगा। भारत ने 2015 में राफेल के लिए समझौता किया था। पाकिस्तान ने 2021 में इस सौदे पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान ने चीन के साथ J-10C की खरीद की है और ये खरीद अब बढ़ाई भी जा रही है। लगातार ये जो कोशिशें हैं पाकिस्तान की, वो भारत से आगे निकलने की नजर आती हैं और कुछ फैसलों में उसकी झलक भी नजर आती है। पाकिस्तान भारत से आगे कैसे निकलने की कोशिश में दिखता है और कुछ फैसलों में कैसे नजर भी आता है, वो आप एक एक करके एक बार फिर से जान लीजिए। पाकिस्तान की वायुसेना ने 2010 में इसका इस्तेमाल किया। पहले JF-17 को अपने स्क्वाड्रन में शामिल किया। भारतीय वायुसेना ने जनवरी 2015 में इसका इस्तेमाल किया। भारत ने LCA MK1 को अपने बेड़े में शामिल किया। पाकिस्तान के पास 150 स्वदेशी JF-17 विमानों का बेड़ा है। वहीं भारत ने अब तक लगभग 50 LCA बनाए हैं। पाकिस्तान ने JF-17C का पहला बैच मार्च 2023 में शामिल किया। भारत एडवांस LCA MK1A को जल्द ही शामिल करेगा। भारत ने 2015 में राफेल के लिए समझौता किया था, जिसकी चर्चा खूब हुई थी। पाकिस्तान ने 2021 में इस सौदे पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान ने चीन के साथ J-10C की खरीद भी कर ली है और इसकी संख्या भी अब बढ़ाने पर विचार हो रहा है, जिसको लेकर जल्दी नया ऑर्डर भी सामने आ जाएगा, प्लेस हो जाएगा। ऐसे कई इंडिकेशंस हैं जब पाकिस्तान ये समझ में आता है इनसिक्योर भी है और इसी में बड़े कदम भी उठाता है और भारत से आगे निकलने की कोशिश भी दिखती है। एक और बड़ी खबर है, भारत के घातक हथियार से डर गया है पाकिस्तान और साथ ही साथ चीन भी। भारत के फूफा की ताकत से घबरा गया है पाकिस्तान। भारत में दोगुनी होगी एयरफोर्स की स्ट्राइक पावर, इसकी जानकारी ऐसे इस तरीके से सामने आ रही है। भारत अमेरिकी MQ-9 से बेहतर हथियार अब बना रहा है। कुछ दिन पहले ही खबर सामने आई थी कि भारत अब जो बाकी देशों से हथियार लेता है वो पूरी तरह से बंद करने के लिए कदम आगे बढ़ा रहा है। सुपर डेडली फूफा का DRDO करेगा परीक्षण, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। भारत के घातक हथियार से पाकिस्तान में भी खौफ है, चीन भी डरा हुआ है और भारत की बढ़ती हुई ताकत से लगातार चीन और पाकिस्तान डरे हुए हैं। भारत अमेरिकी MQ-9 से बेहतर हथियार बना रहा है। यूके देवनासर, पाकिस्तान या चीन लगातार भारत की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। अब जिस तरीके से इस घातक हथियार के बनाने की जानकारी सामने आ रही है, पाकिस्तान की बेचैनी तो जरूर बढ़ेगी, चीन भी चाल चलेगा। पाकिस्तान जो है वो डरा हुआ है भारत से, क्योंकि उसे मालूम है कि वो भारत की फौजों के सामने कहीं नहीं टिकता। हमारी आर्मी जो है, एयरफोर्स और नेवी जो है, उनसे बहुत ज्यादा मजबूत है। मैं इंडियन एयरफोर्स में था, 34 साल था, फाइटर पायलट था, और मैं बताता हूं कि आज की तारीख में अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान एयरफोर्स की जो विमान है उनको भारत में घुसने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। और जबकि इसी के विपरीत इंडियन एयरफोर्स अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी समय पाकिस्तान में घुसकर उनके किसी भी स्ट्रेटेजिक या टैक्टिकल टारगेट को पाकिस्तान में घुसकर नेस्तनाबूद करने की काबिलियत रखती है। हाँ, ये है कि पाकिस्तान जो है वो जैसे ही युद्ध होगा तो वो चीन के सामने दुहाई देगा और बहुत कोशिश करेगा कि अगर पाकिस्तान और चीन का युद्ध हो, अगर पाकिस्तान और भारत का युद्ध हो तो वो चीन को रिझाने की कोशिश करेगा कि चीन भी पीछे से अक्साई चीन में भारत पर दबाव डाले या नेफा में, तवांग में, अरुणाचल प्रदेश में भारत के ऊपर दबाव डाले। तो पाकिस्तान का ये थोड़ा सा अजीब सा रवैया है। उनको समझ जाना चाहिए कि वो भारत के साथ बराबरी का मुकाबला ना करें, भारत के साथ अगर हो सके तो दोस्ती का रवैया अपनाने की कोशिश करें। और ये रवैया अपनाएगा तो बेहतरी में रहेगा या फिर भले में रहेगा, और अगर किसी भी तरीके से आंखें तरेरी तो फिर उसका अंजाम भी भुगतने के लिए पाकिस्तान तैयार है। पिछले दिनों ये खबर बहुत तेजी से सामने आई भी थी कि पाकिस्तान में बड़ा खौफ है कि कहीं फिर से कोई सर्जिकल स्ट्राइक ना हो जाए। सर आप रहिएगा, चूंकि हमने फूफा का जिक्र किया है, FUFA की ताकत क्या है और क्यों पाकिस्तान और चीन बेचैन हो गए हैं इस खबर के बाद। 4 तरह के ये अलग अलग मिशन है जिसको लेकर जानकारी अपने दर्शकों को हम जल्दी से दे देते हैं। पहला स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव, ये हथियार रहेगा। दूसरा क्लोज एयर सपोर्ट भी इसे रहेगा। साथ ही साथ तीसरा मिसाइल ऑफेंसिव भी ये रहेगा। चौथा दुश्मन की हवाई सुरक्षा को भेदना और खत्म करना भी इसकी ताकत में शामिल रहता है। अब इस तरीके से फूफा अगर बाकी हथियारों के साथ
भारत में शामिल हो जाए, यानी कि भारत की ताकत को बढ़ा दे, तो पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ना लाजमी सी बात है। भारत का फूफा दुश्मनों के लिए जी का जंजाल बनने जा रहा है, जिसे लेकर पाकिस्तान घबराया हुआ है, चीन डरा हुआ है। एक रिपोर्ट आप देखेंगे तो ये जानेंगे कि भारत के फूफा की ताकत क्या है और क्यों पाकिस्तान और चीन बेचैन हो गए हैं। भारत की आसमानी ताकत देख कांपा चीन और पाकिस्तान। फूफा की गगनभेदी उड़ान, दुश्मन सावधान। भारत का फूफा, पाकिस्तान का हलक सूखा। जनरल कापा, फूफा से पाकिस्तान हाफा। शहबाज को क्यों सताया फूफा का डर। हिंदुस्तान की शान, नौसेना की ताकत, देश का गुमान, 140 करोड़ भारतीयों का मान सम्मान और आसमान में भारत का अदृश्य हथियार यानी फूफा जब गरजेगा तो चीन पाकिस्तान हांफेगा। आप चाहे जो भी कह लें, लेकिन सच यही है, जब फूफा आसमान की बुलंदियों पर हुंकार भरेगा तो पाकिस्तान थर थर कांपेगा। भारत के फूफा का बस नाम ही काफी है। इस फूफा से जितना पाकिस्तान परेशान है, उतना ही चीन खौफ में है। भारत का फूफा जब आसमान में गरजेगा तो दुश्मनों का कलेजा हिलेगा। चीन पाकिस्तान का हलक सूख जाएगा। शहबाज और शी जिनपिंग खौफ से कांप रहे होंगे, क्योंकि भारत का फूफा दुश्मनों की हर नापाक हरकतों को नेस्तनाबूद करने के लिए अंगड़ाई ले रहा है। फूफा न सिर्फ साजिश को बेनकाब करेगा, बल्कि दुश्मन के मिशन को खाक में मिलाकर ताबड़तोड़ बम बरसाएगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं और वो चाहते हैं कि आने वाले दशकों में चीन एशिया का बादशाह बन जाए और एशिया में कोई भी मुल्क ऐसा ना हो जो कि चीन को चैलेंज कर सके। लेकिन जब चीन भारत को उभरता हुआ देखता है, भारत की प्रगति को देखता है और हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बढ़ते हुए ताकत को देखता है, तो कभी कभी चीन डर जाता है। इसीलिए चीन को बहुत ईर्ष्या भी है और चीन साम दाम दंड भेद से ये कोशिश कर रहा है कि भारत की उभरती हुई ताकत को किस तरह से कुचल दे। बेहद गोपनीय प्रोजेक्ट है फूफा। फिलहाल प्रोजेक्ट बेहद शुरुआती दौर में है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की गई है। ना ही इसके प्लान को लेकर कई ज्यादा सूचना है, लेकिन दुनिया भर में इस तरह के प्रोजेक्ट पर जो काम चल रहा है, उसी तकनीक को स्वदेशी तरीके से पेश किए जाने की उम्मीद है। DRDO भारत का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका इंतजार देश को तो है ही, पूरी दुनिया को भी है, क्योंकि ये भविष्य का वो हथियार है जो दुश्मनों के घर में तेज गति से घुसकर हमला करेगा। दुश्मन का रडार या आंखें इसे देख भी नहीं पाएंगी। ये भारत के सबसे गोपनीय डिफेंस प्रोजेक्ट में से एक है। शादी ब्याह में फूफा बहुत खतरनाक होते हैं। ऐसे ही चाइना के सामने जो हिंदुस्तान फूफा बनाने वाला है, वो बहुत खतरनाक साबित होने वाला है। इसकी खासियत ये है कि ये एक स्ट्रेटेजिक वेपन भी है, यानी कि लॉन्ग रेंज, और ये क्लोज एयर सपोर्ट भी दे सकता है, यानी कि ट्रुथ को। अब इसमें खास बात ये है कि ये मिसाइल भी लॉन्च कर सकता है और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर सकता है। उससे भी खास बात यह है कि ये तेजस से भी ज़्यादा लाइट है और उसके साथ साथ इसमें अदृश्य होने की शक्ति है, यानी कि इतनी तेज स्पीड से चलता है कि इसे हाइपरसोनिक की कैटेगरी में रखा जा सकता है। आखिर क्या है फूफा? दुश्मन के बंकर हो, हथियार डिपो हो, पावर प्लांट हो या कोई भी टारगेट, भारत के फूफा के हमले से बच नहीं पाएंगे। भारतीय रक्षा एवं अनुसंधान संगठन यानी DRDO की संस्था एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने इसकी डिजाइन बनाई है। इस फाइटर एयरक्राफ्ट को देखकर यह पता चलता है कि भारत स्टेल्थ विंग फ्लाइंग के मामले में तेजी से काम करना चाह रहा है। आसमान में भारत की बढ़ेगी ताकत। इस प्रोजेक्ट का नाम है फूफा, यानी फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। यह ऐसा हथियार है जिसके नाम से ही चीन और पाकिस्तान की सेना कांप जाएगी। ये जब दुश्मन के आसमान में मौत की तरह बम बरसाएंगे तो कड़ी से कड़ी सुरक्षा वाले इलाके भी ध्वस्त हो जाएंगे। फूफा 4 तरह के मिशन करने में सक्षम होगा। पहला, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव। दूसरा,
क्लोजर एयर सपोर्ट, तीसरा मिसाइल ऑफेंसिव, चौथा दुश्मन की हवाई सुरक्षा को भेदना और खत्म करना। फूफा से पहले का वर्जन कैट तैयार है। ये हल्का होगा, लेकिन इसका अपग्रेडेड वर्जन 5500 किलोग्राम का हो सकता है। भारत का फूफा अभी बेहद शुरुआती दौर में है, लेकिन अभी से पाकिस्तान को दौरा पड़ने लगा है। चीन सदमे में चला गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कुल मिलाकर भारत के फूफा ने बेचैनी बढ़ा दी है पाकिस्तान और चीन की। यूके देवनाथ सर। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस दिन भारतीय वायुसेना के हाथ में फूफा जैसे वेपन डिलीवरी प्लेटफॉर्म आ जाएंगे, तब युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान और चीन की एयरफोर्स को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फूफा एयरक्राफ्ट में बहुत ज्यादा जोर ये दिया जा रहा है कि फ्यूचर में जब ये युद्ध के लिए जाएगा तो इसमें एक सीड यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस या DEAD डेड यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस के लिए अलग अलग उपतंत्र और डिवाइस लगे होंगे। मैं दर्शकों को बता दूं कि सीड का मतलब ये होता है कि दुश्मन की जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, आप उसके जो रेडार है उसको जैम कर दीजिए, जो मिसाइल गाइडेंस रेडार है उसको जैम कर दीजिए। और डेड यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस का मतलब है कि फूफा जो है ARM छोड़ेगा, जिसे हम कहते हैं एंटी रेडिएशन मिसाइल छोड़ेगा। तो जब ये मिसाइल छोड़ेंगे तो इसमें एक बॉम्ब लगा होगा सामने 200 किलो वॉरहेड का, जो कि दुश्मन के रेडार की फ्रीक्वेंसी को भांपते भांपते दुश्मन के रेडार और उसके गाइडेंस रेडार के अंदर ही घुस जाएगा और एक्सप्लोजन से उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देगा। तो एक स्टेल्थ विमान अगर आसमान में ऐसे कर रहा है, जो पहली चीज तो दुश्मन को नजर नहीं आ रहा है और सिर्फ दुश्मन को ये नजर आएगा कि उसके जो एसेट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो दुश्मन का जो कमांडर है उसको पता नहीं लगेगा कि वो आगे का युद्ध किस तरह से बढ़ाए। जी, जिस तरीके से जो कंडीशन अभी बनी हुई है वो भारत के लिहाज से तो अच्छी ही है, लेकिन दुश्मन देशों की निगाह इस पर बनी हुई है कि आखिर कैसे इसका जवाब देने की तैयारी हो। और ये भी वजह हो सकती है कि पाकिस्तान इसीलिए अपने हथियारों की जो खेप है वो बढ़ा रहा है। इससे पहले जो जानकारी हमने दी, इस बीच एक और बड़ा अपडेट है। पाकिस्तान के POK में विरोध से डर गई है शहबाज सरकार। विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत से गुहार लगाई है। पाकिस्तान रिश्तों में सुधार के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये बड़ा अजूबा है, लेकिन पाकिस्तान इससे पहले भी इस तरह की खबरें बोलता रहा है, बातें सामने आती रही हैं और बयान कुछ और होते हैं और फिर उनके जो कथनी और करनी का अंतर है वो कुछ और होता है। भारत के साथ रिश्तों में सुधार होना ही चाहिए, ये कहा गया है। पाकिस्तान भारत के साथ बेहतर रिश्ते का हिमायती है और भारत से पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर हों। भारत से व्यापार करना चाहते हैं पाकिस्तानी व्यापारी। भारत की नाराजगी से पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर ऐसी बात खुद इशाक डार की तरफ से कही गई है तो ये बड़ी बात है, यानी कि जो कंगाल पाकिस्तान है अब वहाँ हुक्मरानों को, बड़े नेताओं को समझ में आने लगा है, क्योंकि POK में जो विरोध के स्वर हैं वो उठ रहे हैं और विदेश मंत्री की उन पर निगाह है, क्योंकि वहाँ पर तिरंगा लहराया जा रहा है। तिरंगा लहराने के साथ ही मांग हो रही है कि भारत में हमें मिला दिया जाए। अब ऐसे में इशाक डार ये कह रहे हैं कि भारत के साथ रिश्ते बेहतर हों, व्यापार बेहतर हो, तब कुछ भला हो पाएगा। इन सब के बीच में पाकिस्तान में दुबई अनलॉक्ड बम से तहलका मचा हुआ है। आर्थिक संकट के बीच देश की सियासत में भूचाल आ गया है। यहाँ पर शहबाज सरकार पर PTI नेताओं ने लगा दिया है बड़ा आरोप। पाकिस्तानी जनता कंगाल है, हुक्मरानों के पास दौलत का अंबार है, खरीदी गई संपत्तियों की निष्पक्ष जांच हो, ये PTI ने मांग कर दी है। जनता का पैसा लूटकर विदेशों में संपत्तियां बनाई जा रही हैं। पाकिस्तानियों ने दुबई में 11 अरब डॉलर की संपत्ति खरीदी है। पाकिस्तान ने IMF से दूसरे बेल आउट पैकेज की गुहार लगाई है और उसके बीच में ही ये खबर, पाकिस्तान में नागरिकों के बीच में भारी असमानता है। उच्च मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की वजह से खाने के लाले पड़ गए हैं। यूके देवनाथ सर, ये तो पहले भी हम कहते रहे हैं कि जो हुक्मरान है वो अपना भला करते हैं, अपनी जेबें भरते हैं, विदेश में पहुंच जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, अपने बच्चों को भेज देते हैं, भूखी मरती है सिर्फ आम जनता। जी हाँ, पाकिस्तान में एक तो आजादी के बाद से ही कोई प्रगति नहीं हुई, ट्रेड नहीं बढ़ा, इंडस्ट्री नहीं बढ़ा, खेत खलियान को एकदम इग्नोर किया गया। और अब उनकी सबसे बड़ी मुश्किल ये आ रही है कि जो थोड़ा बहुत टैक्स रेवेन्यू आता है वो या तो उनके हुक्मरान जो हैं वो उसको इधर उधर अपने काम में लगा लेते हैं,
और बाकी बचे कुछ पैसे को फौज जो है हथियार खरीदने में जाया कर देती है। जो वहाँ आम लोग हैं उनको कुछ भी नहीं पहुंच रहा है। आजादी के बाद से रचना जी अगर आप देखें तो भारत में हमने क्या किया, हमने बोकारो स्टील प्लांट खोला, भिलाई स्टील प्लांट खोला, भाखड़ा नंगल डैम बनाया, हमने आईआईटीज खोले, आईआईएम खोले। आज भारत के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और हमारे मैनेजमेंट गुरु दुनिया भर में छाए हुए हैं। अमेरिका जाइए, कनाडा जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, न्यूजीलैंड जाइए, सब जगह आप देखेंगे कि उच्च पदों पर भारतीय हैं। और तो और दुनिया की 100 नामी ग्रामी जो बड़ी बड़ी ग्लोबल मल्टीनेशनल फर्म्स हैं उनमें से कम 11 में सीईओ भारतीय हैं। इसके खिलाफ पाकिस्तान में क्या हुआ, उन्होंने अपने यहाँ से सिर्फ दहशतगर्दी फैलाई, मस्जिदों में और मदरसों में बच्चों को, छोटे बच्चों को गुमराह किया, लोगों के बीच में परेशानी खड़ी कर दी, लोगों के बीच में दहशत पैदा कर दी और 11 अरब की जो संपत्ति है वो दुबई में नेताओं के जरिए, बड़े लोगों के जरिए बना दी गई। और नतीजा अब यह है कि पाकिस्तान में भूखे मरने की नौबत एक बड़े वर्ग, एक बड़े तबके के लिए आ गई है। यूके देवनाथ साहब, बहुत शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए। पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन बदतर हो रहे हैं, आगे जो अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।